हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस विश्लेषण को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं, ग्रह कैसे कमजोर होते हैं, मजबूत होते हैं, इत्यादि बहुत सारे, महादशा कैसे देखते हैं, वह वाला वीडियो आपको देखना जरूरी है, जो कि आपको व्हाट्सएप पर भेजा गया था। और आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से बताए गए हैं। यहाँ आपको समझाने के लिए एक वीडियो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है। हम सूर्य के विषय में चर्चा करते हैं। तो सूर्य यहाँ स्वराशि में विराजमान है। पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति हिम्मती परिश्रमी होते हैं और जीवन में बहुत उन्नति करते हैं। परंतु सूर्य पर शनि की दृष्टि है, जिसके कारण जो भी मैंने यह लाभ बताया उन सभी में परेशानी होती है। तो इसलिए यहाँ पे आपको सूर्य का मंत्र जाप तो नहीं करना है, इसको जल अर्पित करें, सूर्य की आराधना करें और शनि से संबंधित आपको सामान्य उपाय जो बताए गए हैं वह उपाय आपको करना है। चंद्रमा इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं और चंद्रमा यहाँ सप्तम भाव में विराजमान है और 23 अंश के हैं, अर्थात कि अंश बल में कमजोर है, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो यहाँ चंद्रमा विराजमान है और किसी भी ग्रह से पीड़ित नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, सुंदर पत्नी प्राप्त होती है और पत्नी के माध्यम से भी धन प्राप्त होते हैं। और धन और कुटुंब के स्वामी हैं तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। परंतु चंद्रमा अंश बल में बहुत कमजोर है, तो आपको इसका मंत्र जाप करना चाहिए, प्रबल करना चाहिए कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल इस कुंडली में आमदनी के स्वामी हैं और रोग एवं शत्रु के स्वामी हैं, यानी इसको अकारक माना जाता है। और मंगल इस कुंडली में चतुर्थ भाव में विराजमान है और इन पर केतु की दृष्टि भी है। देखिए, तो मैं सबसे पहले मंगल का फलादेश बता दूं तो मंगल यहाँ विराजमान होंगे, हालांकि यह आमदनी के भी स्वामी हैं और रोग एवं शत्रु के भी स्वामी हैं। तो कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। यहाँ से मंगल देखेंगे सप्तम भाव में, तो यह मांगलिक योग का निर्माण हो रहा है, लेकिन गुरु के घर में दृष्टि डालेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कुछ कठिनाई होगी, कुछ मतभेद भी होगा, लेकिन पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख भी प्राप्त होगा। यहाँ से मंगल दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान तथा सफलता प्राप्त होती है। मंगल से संबंधित कोई भी कार्य करने में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से मंगल आय भाव में देखेंगे तो आमदनी बहुत अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति की। परंतु यहाँ मैंने क्या बताया, मंगल पर केतु की दृष्टि है, तो जिसके कारण मंगल से संबंधित जो भी मैंने लाभ बताया उन सभी में परेशानी होती है। तो यहाँ हमें मंगल से संबंधित, इसका रत्न तो धारण करना नहीं है, 16 अंश के हैं, बिल्कुल मजबूत है और अकारक भी हैं। तो आप मंगल से संबंधित जो उपाय बताए जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करना और भी गाय को रोटी में गुड़ रखकर खिलाना, ये सब उपाय करें। केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, ताकि जो मंगल का से संबंधित जो हमें लाभ प्राप्त हो रहा था वह श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो। तो इसके लिए केतु का उपाय करना जरूरी है, क्योंकि मंगल को पीड़ित कर रहे हैं। बुध के विषय में चर्चा करते हैं। तो बुध इस कुंडली में लग्नेश है, माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के स्वामी है और यहाँ स्वयं से द्वादश भाव में ये विराजमान है। तो यहाँ भी क्या होगा, ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से कुछ दूर निवास करते हैं और पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, इन सब चीज़ों में वृद्धि होती है। परंतु यहाँ देखिए, सूर्य 11 अंश के हैं और बुध 9 अंश के हैं, यानी दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे इन दोनों में 12-13 डिग्री का अंतर होगा तो बुध को ज़्यादा मजबूत माना जाएगा, अस्त नहीं माना जाएगा। तो अंश बल में 9 है और यहाँ पे अस्त भी है, तो इसलिए आपको बुध को प्रबल करना चाहिए। बुध यहाँ से दृष्टि डालेंगे आपके भाग्य भाव में तो भाग्य की उन्नति भी होगी, धर्म का पालन करते हैं ऐसे व्यक्ति। तो यहाँ पे बुध को आपको प्रबल करना है, इससे संबंधित रत्न आपको धारण करना चाहिए, ताकि शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति, भाग्य की उन्नति में आपको सफलता प्राप्त हो सके। मंगल के विषय में चर्चा करते हैं और बुध गुरु के विषय में चर्चा करते हैं। मंगल के विषय में तो मैंने बता दिया। तो गुरु इस कुंडली में दसम भाव एवं सप्तम भाव के स्वामी हैं और गुरु यहाँ पे आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो यहाँ और 21 अंश के हैं, यानी कि अंश बल में भी अच्छे हैं। तो गुरु का फलादेश यहाँ होगा, माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। यहाँ से गुरु अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे अपने नीच राशि में,
तो किसी भी ग्रह की नीच दृष्टि नहीं होती है। नीच राशि में विराजमान होते हैं तो कुछ परेशानी होती है। तो यहाँ दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि होगी, यहाँ दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति गुरु से संबंधित या मंगल से संबंधित अगर खुद का भी व्यवसाय करते हैं तो उसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति का रोजगार बहुत अच्छा होता है। और यहाँ से द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से सहायता प्राप्त होती है। तो इस कुंडली में गुरु से संबंधित रोजगार का योग तो बहुत अच्छा है, स्वयं के कार्य करेंगे वह भी अच्छा है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, मंगल के पीड़ित होने के कारण आमदनी सही प्रकार से नहीं हो पाती है। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं तो शुक्र इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी और द्वितीय भाव में विराजमान है और ये बहुत ही कमजोर है, 6 अंश के हैं। तो यहाँ शुक्र विराजमान होंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से एवं विद्या बुद्धि के माध्यम से धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होगा। विद्या बुद्धि संतान के सुख में भी सफलता प्राप्त होगी और यहाँ दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि होगी। लेकिन शुक्र भी बहुत कमजोर है तो आपको इसको प्रबल करना चाहिए, इसका रत्न धारण करना चाहिए। जब तक रत्न नहीं धारण कर सकते हैं मंत्र जाप करें। शनि इस कुंडली में स्वयं के घर में विराजमान है, भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ विराजमान है तो भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है, आयु में भी वृद्धि होती है। यहाँ अपने नीच राशि में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और तृतीय भाव में सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं तो पराक्रम में तो वृद्धि होगी, लेकिन भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी, उनसे मतभेद होगा। और षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहेगा, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी होने की भी संभावना रहती है। हालांकि सूर्य 3 अंश के हैं, वक्री हैं, तो हम ये मानेंगे कि 8-9 अंश के बराबर इनमें बल है। तो हमें शनि को यहाँ प्रबल हम नहीं करेंगे भाग्य से, फिर भी क्योंकि शनि यहाँ आमदनी में भी थोड़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं, सूर्य को भी पीड़ित कर रहे हैं, यहाँ भी समस्या कर रहे हैं। तो हम सूर्य का मंत्र जाप करेंगे, लोहे का छल्ला आप धारण करें, 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। राहु के विषय में चर्चा करते हैं तो राहु यहाँ शत्रु पक्ष पे प्रभाव रहता है, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है। दसम भाव में दृष्टि डालकर पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। द्वादश भाव में दृष्टि डालने के कारण खर्च अधिक रहता है, परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से सहायता भी प्राप्त होती है। और द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब से संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं होता है, कुटुंब से मतभेद भी बना रहता है। तो यहाँ राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है। केतु यहाँ द्वादश भाव में बैठे हैं तो खर्च अधिक रहता है, परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से कुछ सहयोग भी प्राप्त होता है। और ऐसा बोलते हैं कि केतु द्वादश भाव में हो तो मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन जब तक आप साधना तपस्या नहीं करेंगे, अच्छे कर्म नहीं करेंगे, सिर्फ केतु के यहाँ विराजमान हो जाने से मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। यहाँ से केतु चतुर्थ भाव में मंगल पे दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के सुख में परेशानी होगी, आमदनी में भी परेशानी होगी। तो इसलिए केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना अति आवश्यक है। और केतु षष्ठ भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं, मतलब मंगल जो षष्ठ भाव के स्वामी हैं, आमदनी के स्वामी हैं, तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ तो माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के सुख में परेशानी होगी, शत्रु पक्ष से भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, परंतु उन पर सफलता भी प्राप्त होगी। और ऐसे व्यक्ति को पेट में किसी प्रकार की बीमारी होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, ऑपरेशन भी हो सकता है, पथरी भी हो सकता है। 3 सब बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ मंगल के घर में राहु है, यहाँ केतु भी देख रहे हैं, शनि भी देख रहे हैं, और राहु केतु शनि मंगल के घर में अच्छा फल नहीं देते हैं। तो इसलिए केतु से संबंधित उपाय करना जरूरी है। और अष्टम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ भी स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है, तो केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे और आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश लिखा गया है, उसका उपाय भी लिखा गया है। तो आप समझकर उपाय करें और जीवन में आगे बढ़ें। हरि ओम तत्सत।